नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर सरकारी नौकरी पाने के लिए हम ऐसा कौन सा कोर्स करें जिससे कि हमको बहुत जल्द बहुत कम समय में हमको एक सरकारी नौकरी का मिले या फिर किसी बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। इसी सिलसिले में अपन ने पहले 5 वीडियो बनाए हुए हैं जो कि संबंधित थे डिजास्टर मैनेजमेंट से था, एक आपका वुमेन एम्पावरमेंट से था, एक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन था पीजीडीटी जिसको बोलते हैं, एक सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस और एक था आपका पीजीडीआरडी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट। ये 5 टॉपिक अपन ने पहले क्लियर कर दिया। आज इसी सीक्वेंस में छठा ये वीडियो अपना है जिसके अंदर आपको सरकारी नौकरी मिलने के अंदर आपको बहुत ही अच्छी सहायता मिलती है और इसमें ऐसी वैकेंसी मिलती है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है प्लस रेपोटेड मिलती है जॉब, और बहुत ही कम समय के अंदर आप इसके अंदर एक बढ़िया पोजीशन इसमें पा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। इसके क्या क्या डिटेल्स होती है, क्या क्या इसके कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या इसके फीस स्ट्रक्चर होता है और कैसे आप इसको कर सकते हैं, कितना इसमें ड्यूरेशन लगता है, सारी चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इस कोर्स का नाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। इग्नू के अंदर इस तरीके का ये पहला एक ऐसा कोर्स है जो कि ये करवाया जाता है। इसके अंदर ये पीजी डिप्लोमा भी होता है जिसको पीजीडीएफएसक्यूएम भी कहते हैं, और इसके अंदर एक मास्टर डिग्री भी होती है जिसको एमएससी डीएफएसएम भी कहा जाता है। उसकी भी डिटेल अपन आगे देखेंगे दोस्तों। पहले अपन चर्चा करते हैं पीजीडीएफएसक्यूएम। इसके लिए क्या क्या आपकी गाइडलाइन होती है, क्या क्या इसके फीस स्ट्रक्चर होता है, ये अपन देखते हैं दोस्तों। एक बार इसका अपन एक बार ये प्रोस्पेक्टस है, इसके अंदर अपन सर्च करते हैं क्या क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी होती है नॉर्मल सा। ये देखिए दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, आपको इसको अंदर आपको ग्रेजुएट चाहिए होता है इन साइंस के अंदर विथ आपके पास केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, या फिर आपके पास एक डिग्री होना चाहिए एलाइड साइंस लाइक के अंदर जिसके अंदर आपका एग्रीकल्चर भी चल सकता है, फूड साइंस भी चल सकता है, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, पोस्ट हार्वेस्टिंग हो गया टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग हो गया आपका, होम साइंस से भी आप कर सकते हो, लाइफ साइंस हो गया, माइक्रोबायोलॉजी आपका रिलेटेड हो गया, बायोलॉजी हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी का भी अगर आपका बीएससी है तो भी अलाउ है, होटल मैनेजमेंट का है तो भी अलाउ है। इसके अंदर आप साइंस ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन लाइक ज्योग्राफी, स्टेटिस्टिक्स, फिजिक्स, मैथ हो तो भी आपका अलाउ है विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। और अगर आप आर्ट्स कॉमर्स के साथ ग्रेजुएट हैं प्लस आपके पास फूड सेफ्टी के अंदर कोई डिप्लोमा है, होटल मैनेजमेंट के अंदर किया हुआ है और आपको फ्रूट वेजिटेबल्स के अंदर अगर आपका कोई रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आपको मिनिमम 5 ईयर इसके अंदर एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, और 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिए क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ के अंदर, तब आप इसके अंदर बीए बीकॉम के साथ भी एलिजिबल होते हो। इसका फीस स्ट्रक्चर अगर दोस्तों अपन देखें तो इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम अमाउंट का होता है। फॉर एग्जांपल इसका मीडियम आपका इंग्लिश होता है, मिनिमम ड्यूरेशन आपको कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर आपका 1 साल होता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन आप इसका 3 साल होता है जिसमें आप कंप्लीट कर सकते हो। 14,400 इसकी एडमिशन फ़ीस होती है जो कि आगे ऐड होके आपका 14,900, इट मीन्स 15,000 तो आपका एडमिशन फ़ीस हो गया जिसके अंदर आपकी बुक्स आती है, प्लस आपको आपके 8-9 सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन फ़ीस अलग से देना होता है जो करीब आपका 2,000 कुछ खर्च होता है। तो अप्रोक्स आप मानिए दोस्तों ये 16,000 कुछ अप्रोक्स 16,000 का आपका एक कोर्स होता है। और इसका एडमिशन दोस्तों जनवरी एंड जुलाई दोनों सेशन के अंदर अलाउ होता है, दोनों सेशन में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसमें एडमिशन चल रहे हैं इग्नू के अंदर, 20 सितंबर इसकी लास्ट डेट है जो कि मैक्स प्रोबेबली चांस है कि वो इस महीने के लास्ट तक भी आगे कैलकुलेट हो, आगे एक्सटेंड हो सकती है। चलिए दोस्तों, आगे अपन इसमें देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर एलिजिबिलिटीज़ होती है आगे। ये देखिए दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म आ गई है। डिस्क्रिप्शन में अगर अपन इसको देखते हैं तो कहाँ कहाँ ये कोर्स आपका काम आता है, ये देखिए। टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पीजी प्रोग्राम टू द प्रिपेयर प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड ऑडिटिंग फॉर द फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन द कंट्री। और ये प्रोग्राम जो डिज़ाइन और प्रोग्राम की डेवलप किया हुआ है, ये डेवलप किया है दोस्तों एक एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक आपका ऑफिस होता है, जो एक अथॉरिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती है, उसके द्वारा ये बनाया गया कोर्स है। कोलैबोरेशन और डेवलप वहीं से किया गया है। इसके अंदर आगे दोस्तों आगे किस किस चीज़ में आपके काम आता है ये आप देखेंगे। इसके अंदर आप स्टूडेंट्स इसको गाइड करने के बाद कॉम्प्रीहेंड इन इशू ऑफ द सेफ्टी एंड क्वालिटी इन फूड प्रोडक्शन, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग के अंदर आप इसमें
आपको ये एक्सपीरियंस देता है, आपको प्रोफिशिएंसी देता है अंडरटेकिंग फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन द फूड प्रोसेसिंग चेन के अंदर आपको नॉलेज आती है इससे। और आगे भी इसके अंदर देखिए आपसे गुड हाइजेनिक प्रैक्टिसेस इसके अंदर होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इसके अंदर दिया हुआ रहता है। एलिजिबिलिटी इसके अंदर वही दोस्तों अभी जो अपन ने पिछले चर्चा करी थी वही चीज़ इसमें है। इसके आगे अपन देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होते हैं। मीडियम अपन ने पहले देखा था, इसके अंदर इंग्लिश मीडियम होता है। इसके अंदर सब्जेक्ट देखिए दोस्तों आपके टोटल 9 सब्जेक्ट्स आपके इसके अंदर होते हैं, 8+1 मतलब कि 8 ही सब्जेक्ट मानिए आप इसको। इसके अंदर जैसे आपके MVP1 हो गया, MVPI1 हो गया आपका, MVP2, 3, 4, MEPL001, MEPL002 एंड लास्ट एंड फाइनल आपका MVPP003। ये आपका जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, ये सब्जेक्ट आपका प्रोजेक्ट में कैलकुलेट होता है। इसके आप देखिए इसके अंदर थ्योरी एग्जाम्स किस किस के होते हैं। इसका आपका थ्योरी एग्जाम हो गया, इसका थ्योरी एग्जाम है, इसका थ्योरी एग्जाम। टोटल आपके इसके अंदर 5 आपके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं और आपके इसके अंदर एक प्रैक्टिकल आपका ये हो गया, MVPI1 आपका एक प्रैक्टिकल हो गया है और L1 आपका एक लैब हो जाता है, L2 आपका एक लैब प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं, और एक आपका जो MVPP008 ये आपका प्रोजेक्ट की कैटेगरी के अंदर दोस्तों आता है। इन तीनों के अंदर आपकी असाइनमेंट की फ़ाइल नहीं बनती है, ओनली आपकी जो ऊपर के 4-5 सब्जेक्ट होते हैं इनके अंदर ही आपको प्रैक्टिकल की असाइनमेंट की फ़ाइल देनी होगी और यहाँ आपको प्रैक्टिकल पढ़ना होता है। और एक MVPP003 के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट जमा कराना होता है। इसी के सिलसिला दोस्तों इसमें टोटल क्रेडिट वैल्यू होती है 36। इसके अंदर क्रेडिट आपको कंप्लीट करने होते हैं। प्रस्पेक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द पास आउट आर द फॉलोज। किस किस डिपार्टमेंट्स में आप इसमें लग सकते हो वो इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी दोस्तों अपन देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की, हर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर फूड सेफ्टी क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसेज होते हैं, उसके अंदर फूड सेफ्टी कंट्रोल ऑफिसर की वैकेंसी आती है। क्वालिटी अश्योरेंस वाले होते हैं। इसके बाद आप देखिए फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स इन हॉस्पिटल, फूड्स, रिटेल इंडस्ट्री एंड लेबोरेटरीज के अंदर इसके अंदर ज़रूरत रहती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर इन द रेगुलर बॉडीज़ के अंदर दोस्तों आप देखेंगे जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, जो भी फूड से रिलेटेड कनेक्टेड होता है, जिसके अंदर फूड एक्टिविटी यूज़ होती है, उसके अंदर आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आती है जिसमें आप एलिजिबल होते हो। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे फूड ऑडिटर इन दी सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन बॉडीज़, जो विजिलेंस टाइप की होती है, जिसमें FSSCI हो जाती है आपका और क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड हो गया वो आता है। इससे आगे अपन देखेंगे ट्रेनर/काउंसलर इन दी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर फूड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर आपको एक काउंसलर की वैकेंसी भी उसके अंदर रहती है कि किसी बंदे को किसी को नॉलेज ना हो फूड से रिलेटेड, फूड सेफ्टी से रिलेटेड, तो उसके लिए काउंसलिंग क्लासेस करवाई जाती है जिसको अपन काउंसलर कहते हैं। वो टीचर के रूप में उसको गाइड करता है, ट्यूटर करता है। नेक्स्ट आते हैं अपन फूड सर्टिफाइंग ऑडिटिंग प्रोफेशनल्स इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, FSQMS, मतलब कि फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोफेशनल जिसके अंदर पोस्ट होती है, सर्टिफाइड करने वाले और ऑडिटर जिसको बोलते हैं, फूड सेफ्टी ऑडिटर होते हैं, उनकी वैकेंसी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके लिए आपको खाली क्या करना होता है, आपके पास 12th के अंदर साइंस होना चाहिए, प्लस आपके पास BSc साइंस वगैरह से क्लियर होना चाहिए, प्लस आपके पास ये PGD FSQM जो कि इग्नू डिप्लोमा करवाती है। आप ये करने के बाद इसमें डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हो। आप इससे भी करके एलिजिबल हो सकते हो, प्लस आप MSc FSQM जो इग्नू का यही कोर्स होता है, ये PGD FSQM करने के बाद आप उसके अंदर लिटरल सेकेंड ईयर के अंदर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। वो भी आपको 1 साल का ही करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट उसके अंदर पास आउट हो गए, मास्टर डिग्री भी इसमें अवॉर्डेड हो जाती है। तो दोस्तों अपन इसमें आगे देखते हैं कि इसके अंदर स्टडी मटेरियल कौन कौन सा होता है। इसके लिए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इग्नू के मेन वेबसाइट के ऊपर, जहाँ आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अपना इग्नू विज्ञान पोस्ट वेबसाइट होती है जहाँ इग्नू का सारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ अपन डालेंगे ऊपर स्टडी मटेरियल, जो राइट साइड के अंदर जो ट्रिपल डॉट्स आते हैं आपके मोबाइल में, अगर आप खोल रहे हो तो वहाँ ट्रिपल लाइन लिखी होती है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, वहाँ सर्च बार आ जाता है। आपको साइन इन लॉगिन करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से एक्सेस करके सर्च कर सकते हो। जैसे आप इसमें सर्च करोगे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, देन आप देखेंगे नीचे इसके अंदर देखिए दोस्तों जिप फाइल भी आ गई है और ये टोटल फाइल भी आ गई है। इसको अपन क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स आपके दिए हुए हैं, MVP1, 2, 3, 4, PI1, L1, L2 और MVPP1, मतलब कि जिसके अंदर आपको,
तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर आगे आपका सब्जेक्ट होता है। ये सारे सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। इसमें किसी भी ऐप पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सारा उसके अंदर स्टडी मटेरियल ओपन होता है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर जैसे अपन ने P1 को क्लिक किया तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्लॉक 1। अब ब्लॉक 1 के अंदर भी आपकी यूनिट्स दी हुई रहती है। फॉर एग्जांपल ये यूनिट्स 1 2 3 4, इसको आप लेसन्स बोलते हैं। ये सारे लेसन्स इस ब्लॉक 1 के अंदर भी आएंगे। इसको आप जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आगे फाइल खुलती है। ये देखिए दोस्तों, और इसमें यूनिट में भी क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ आपको स्टडी मटेरियल जो ओपन हो जाएगा। फर्स्ट लेसन आपका इसका आ जाएगा सब्जेक्ट का, जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ये देखिए दोस्तों, 21 पेज की टोटल फाइल है। इसके अंदर आपका फर्स्ट लेसन आ गया, इसका इंस्ट्रक्शंस आ गए, फूड चेन इसका सिस्टम आ गया, और आप ये देखिए फूड सेफ्टी से रिलेटेड इसमें डिटेल्स आती है। इसमें आगे देखेंगे मॉइस्चर आ रहा है, आपका प्रोटीन्स विटामिन्स के यूजेस आते हैं, लिपिड्स के आपके आ गए, सारी चीज़ें अंदर आपको स्टडी मटेरियल इसमें दिखाई देता है। इसी सीक्वेंस में दोस्तों अगर अपन आगे देखते हैं तो MVPI-1 आपका जो प्रैक्टिकल जो होता है वो भी होता आ गया इसके अंदर। MVPL-1 जिसको अपन प्रैक्टिकल भी कहते हैं, जिसका आपको फाइल बन के आपको स्टडी सेंटर पे सबमिट करानी होती है। ये देखिए दोस्तों, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे इसका मैनुअल आगे खुलेगा। इसके अंदर क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसके अंदर आपको हर पेज डाउनलोड करके बनाना होता है मॉड्यूल्स। इसके अंदर आप आगे MVPL-1 पे क्लिक करेंगे, देन आप देखिए फाइल अपनी डाउनलोड हो रही है। जब तक अपन देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपका MVPP-001 प्रोजेक्ट वर्क जो होता है, इसकी आपकी क्या गाइडलाइन होती है, सब कुछ इसके अंदर कैसे आपका बनता है, ये दोस्तों अपन देखते हैं। इसके अंदर ये आपका ये गई MVPP-001 की आपकी प्रोजेक्ट की गाइडलाइन आ गई दोस्तों। इसके अंदर आप देखिए, स्क्रॉल डाउन अगर अपन करते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले साइड डिटेल इसमें दी हुई रहती है। ये देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट वर्क के अंदर आपको क्या क्या करना होता है। इसके अंदर एक दो पार्ट में होता है। एक पार्ट आपका होता है सिनॉप्सिस का, जिसको प्रोजेक्ट प्रपोजल कहते हैं। एक होता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सिनॉप्सिस जो होती है वो दिल्ली भेजनी होती है आपको बना के, उसकी डिटेल अगर अपन आके देखते हैं। प्रोजेक्ट का जो वाइवा होता है, ये प्रोजेक्ट वाइवा आपका 75% आपका जो रिपोर्ट होता है उसके डिपेंड होता है, और 25% मार्क्स आपके वाइवा के डिपेंड होते हैं जो कि आप वाइवा देते हो। ये देखिए दोस्तों, इसमें आगे अपन देखते हैं कि सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट प्रपोजल जो होता है जो आपका कैसे बनता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। आइडेंटिफिकेशन और टॉपिक, आपको एक टॉपिक लेना होता है फूड सेफ्टी से रिलेटेड। डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस को आप कैसे बनाएंगे, ये आप देखिए। इसको अराउंड आपको 500 वर्ड्स आपको लेने होते हैं, और सिनॉप्सिस के अंदर एक क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, एक स्टेटमेंट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स का, एक हाइपोथेसिस आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए, मेथोडोलॉजी आपका होना चाहिए जिसके अंदर आप कुछ टूल टेक्नोलॉजी, कुछ टेलीग्राम, कुछ आप उसके अंदर टेबल फॉर्मेट का आप यूज़ कर सकते हो, ग्राफ्स का कुछ यूज़ कर सकते हो। पॉपुलेशन एंड सैम्पल साइज जो प्रपोज्ड हो गया आपका, वो भी आपको डालना है। फील्ड वर्क अगर आपने किया है तो उससे रिलेटेड आपको डालना है। इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट आपको डालना होता है। इसके आगे दोस्तों अपन देखेंगे जो भी ज़रूरत की चीज़ें, बाकी अगर बाकी का स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको बनाना होता है। और इसके आगे देखेंगे इसको सबमिट कहाँ करना होता है। सिनॉप्सिस आपको सबमिट करनी है, दिल्ली के अंदर आपके सबमिट होएगी तो आप इसको बाय पोस्ट कर सकते हो दोस्तों। इसका ये एड्रेस दिया हुआ रहता है, द प्रोजेक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर PGDFSQM SOA अकेडमिक कॉम्प्लेक्स ब्लॉक G इग्नू न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर। ये पिन कोड आ गया दोस्तों, यहाँ आपको सेंड करना है। इसका रीजनल सेंटर का कोई रोल नहीं होता है। इसको सेंड करने के लिए आपको कुछ फॉर्मेट होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। और एलिजिबिलिटी जो इसमें किसी आपको सुपरवाइज़र को लेना होगा, आप चाहो तो स्टडी सेंटर पर अवेलेबल अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर को ले सकते हो, या फिर आप अपना पर्सनल गाइड भी ले सकते हो, जिसकी एलिजिबिलिटी दोस्तों देखो नीचे दी हुई है। इसके अंदर होना चाहिए फैकल्टी हो या तो आपका इग्नू हेडक्वार्टर का, अदरवाइज रिलीवेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे टीचर इन द एग्रीकल्चर के रिलेटेड होना चाहिए विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए इन सेम डिसिप्लिन के अंदर। तो वो उस टीचर को आप ले सकते हो, जिससे कि आपको सुपरवाइज़र में हेल्प मिलती है, और वो आपको लेना ही होता है। उसके बिना अगर आप अपनी सिनॉप्सिस भेजोगे तो वो दिल्ली हेडक्वार्टर में आपको कंसीडर नहीं की जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये आपको एड्रेस दोबारा दिया हुआ है। ये टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं मेथोडोलॉजी का, इनका सभी का। ये देखिए दोस्तों, आगे इसके अंदर सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट प्रपोजल में आपको क्या क्या डिटेल डालनी होती है। एक तो आपको फॉर्मेट डालना होगा अप्रूवल का, प्लस आपको सुपरवाइज़र का बायोडाटा डालना है, उनका सिग्नेचर डालना है, उनका आपको
बायोडाटा पूरा कंप्लीट डालना होता है विथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड उनका एड्रेस। अधूरा दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अधूरा आपको बिल्कुल नहीं डालना होता है। ये देखिए बिफोर बाइंडिंग द, ये रहा इसमें, ये देखिए दोस्तों, ये 8-10 गाइडलाइन होती है, इसको आप पढ़ सकते हो। थ्योरी लिटरेचर बेस्ड होना चाहिए आपका, रोटेनेबल ऑफ द स्टडी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी होना चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी उसमें यूज होना चाहिए, तो एक्सपर्ट और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टडी होना चाहिए। ये तो आपका सिनॉप्सिस के साथ में आपका कौन सा ये आपका रिपोर्ट लगेगा। सर्टिफिकेट ओरिजिनलिटी आप इसको लगा सकते हो, इसको डाउनलोड करके आप इसको हाथ से भी लिख सकते हो, प्लस आपने कंप्यूटराइज टाइप भी करा सकते हो। ये इसका प्रोजेक्ट प्रपोजल का फॉर्मेट होता है, ये आपको मैंडेटरी होता है, वरना ये वाला ऊपर कॉलम खाली छोड़ना है आपको। यहाँ आप डालेंगे अपनी सारी डिटेल आपको बंद फिल करनी है, एनरोलमेंट नंबर, आपका स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर हो गया आपका नाम हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट आपका आ गया, सब्जेक्ट एरिया आ गया, किस सब्जेक्ट में आप बना रहे हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सुपरवाइजर आपको लिखना है दोस्तों। ये बिल्कुल सही सही लिखना है, इसमें बिल्कुल कैपिटल लेटर में आपको पूरा फॉर्मेट भरना होता है। कुछ कमी अगर दिखने में रह जाती है तो आपका रिजेक्ट होने का डाउट रहता है। अगर आपका स्टडी सेंटर का काउंसलर है तो आप उसकी डिटेल डाल सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर आप उनके आपने रिलेटेड जो सुपरवाइजर है उनका एक्सपीरियंस आपको इसमें डालना है। यहाँ आपका सिग्नेचर आ जाएगा स्टूडेंट का, यहाँ सुपरवाइजर का सिग्नेचर आएगा, प्लस आपको यहाँ पर उसको आपके सुपरवाइजर अगर कहीं अपॉइंटेड है तो उनकी स्टैंप आप ज़रूर लगवाइए, जिससे थोड़ा अच्छा इफेक्ट रहता है। ये नीचे का आपको पूरी डिटेल खाली छोड़नी होती है, इसको आपको कुछ भी फिल नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि इग्नू ऑफिशियल यूज़ के लिए होता है। इसके बाद में आपको उसको भेजना है दिल्ली भेजने के लिए आपको जो मैंने एड्रेस बताया था वहाँ आपको एड्रेस पे भेजना है। उसके बाद आपकी अप्रूव्ड होके आती है आपके पास, अगर कुछ उसमें करेक्शन होते हैं तो आप उस करेक्शन भी करेंगे। करेक्शन करने के बाद आप उसको दोबारा सबमिट करना होता है। दोबारा सबमिट करने के लिए दोस्तों ये सारे फॉर्मेट तो ऑटोमेटिकली दोबारा लगे जाएंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है ये देखिए दोस्तों। आपका वही A4 साइज़ के पेपर आपको इसमें यूज़ लेना है, और इसके साथ में आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल जो अप्रूव्ड हो क्या है उसका परफॉर्मा जो अप्रूव्ड है, ये देखिए दोस्तों, पहले था प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा, अभी अप्रूव्ड हो गया है, तो आपको अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको यहाँ डालना है, प्लस आपका सिनॉप्सिस अलोंग विथ बायोडाटा ऑफ द गाइड दोबारा आपको लगाना है। सर्टिफिकेट ओरिजिनलिटी जो मैंने आपको अभी बताया था उसके अंदर आपको वो दोबारा लगाना है, इसके अंदर सिग्नेचर करके, और ये कंपाइल करके आपको स्टूडेंट को दोबारा सबमिट करना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पर ही सबमिट करना है, ये अब दिल्ली नहीं जाता है। आपको इसको रीजनल सेंटर का आपका जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका दिल्ली 1, दिल्ली 2, नोएडा आपका हो गया, RC खन्ना आपका हो गया, चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गया, कैसे भी 67 इग्नू का रीजनल सेंटर होता है, जो भी रीजनल सेंटर आपका रिलेवेंट है वहीं पर आपको इसको सबमिट करना होता है। वहाँ सबमिट होने के बाद इसका आपका 10-15 दिन महीने भर के ड्यूरेशन के बाद में इसका एक वाइवा होता है, जिसमें आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वाइवा के लिए बुलाया जाता है, तो फिर आपको वहाँ जाना होता है। उसका वाइवा होगा तो आपका 75% मार्क्स तो आपको सिनॉप्सिस के मिलेंगे, 75% मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के मिलेंगे, इवेल्युएट करेगा टीचर, और प्लस आपका 25% मार्क्स आपके वाइवा के मिलेंगे, जो कि टीचर आपको इवेल्युएट कर आपका वाइवा लेगा फेस टू फेस, जो आपने लिखा होता है आपके रिपोर्ट के अंदर, उसके आधार पर आपको 25% मार्क्स आपको उसमें से देगा। ऐसे करके आपको टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको इंडिविजुअली 50% आपको ऑब्टेन करने होते हैं। इसका मैं आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको दिख रही है यहाँ पे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आउट ऑफ 75 आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आएगा, और वाइवा वो सी आपको जो होता है वो 25 मार्क्स का होगा। मतलब कि अगर जैसे अगर आपको 100 नंबर का अगर आपका टोटल ये पेपर रहता है तो 75 मार्क्स आपको टीचर जो वाइवा लेने वाला होता है वो आपको 75 में से अवॉर्डेड करेगा रिपोर्ट की मार्किंग, और 25 आपको वाइवा के लिए अटेंड करेगा, रिपोर्ट करेगा। इसके अंदर आपको इंडिविजुअली दोस्तों 50% आपको ऑब्टेन करना है, और टोटल तो ऑटोमेटिकली जब आप 50% डबो होगे तो आपका वैसे ही पास आप हो जाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छे से आपको बनाना है, आपको रिपोर्ट अच्छे से पढ़ के वाइवा देना होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये आपका प्रोजेक्ट ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ये सारे सब्जेक्ट आपके इसके अंदर पास आउट हो जाते हैं PGD FSQM प्रोग्राम के अंदर। इसी तरीके से दोस्तों अपन देखते हैं इसके अंदर एक MSc DFSQM भी होता है। ये FSQM अपने MSc FSQM अपने इसमें सर्च किया है PC में, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका कंटेंट आ गया है। फिर अपन ने इसको आगे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसका सिलेबस आ गया है इस मास्टर ऑफ साइंस इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में।
फर्स्ट ईयर पे अपन क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये आपके सारे सब्जेक्ट वही आपके जो PGD FSQM के आते हैं वही सारे सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं। सेकंड ईयर की अगर अपन देखते हैं बात करें तो दोस्तों इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट आते नहीं है, इसमें कम सब्जेक्ट हो जाते हैं, प्लस आपका रिपोर्ट कार्ड हो जाता है। ये देखिए दोस्तों अपन इग्नू की गाइडलाइन चेक करते हैं, इसके अंदर MSc FSQM इसमें देखते हैं तो इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका फीस स्ट्रक्चर दोस्तों ये वही मीडियम आपका इंग्लिश में होता है, 2 ईयर का प्रोग्राम होता है और इसके अंदर फीस स्ट्रक्चर आपका होता है 13,000 पर ईयर आपका होता है, टोटल 26,000 26,000 हो गया, प्लस आपका कुछ एग्जाम फीस लगता है तो अराउंड आपका ये 30,000 के अंदर आपका मास्टर डिग्री इसमें क्लियर होता है। इसकी एलिजिबिलिटी भी दोस्तों सेम ही होती है, प्लस आपके अंदर इसमें अगर आपने नॉर्मल डिग्री आपके पास है बैचलर डिग्री और अगर आप PGD FSQM करके लगाते हैं तो आप इसमें डायरेक्ट एलिजिबल होते हो एडमिशन लेने के लिए। इसके अंदर आगे दोस्तों अपन सिलेबस देखते हैं। वही सिलेबस दोस्तों इसके अंदर जो क्या क्या चीज़ आपको इसमें सिखाई जाती है वो सारी चीज़ें इसमें दोबारा रिपीट करी गई है। एलिजिबिलिटी दोस्तों अपन ने अभी देखी थी, ये देखिए दोस्तों इसके अंदर लिटरल एंट्री इन द सेकेंड ईयर ऑफ MSc FSQM आफ्टर एडमिशन द स्टूडेंट नीड टू अप्लाई क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम PGD FSQM टू MSc FSQM। जिस स्टूडेंट ने MSc FSQM कंप्लीट कर लिया है वो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट लिटरल एंट्री ले सकता है इसके अंदर, तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हो। ये आगे देखिए आगे दोस्तों ये इसका फर्स्ट ईयर का सिलेबस हो गया जो अपन का अपना उसके अंदर था, ये आपका सेकंड ईयर का सिलेबस इसमें हो गया है। इसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर में भी एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, सेकंड ईयर में भी आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। बाकी के सब्जेक्ट्स आपके थ्योरी के होते हैं। टोटल आपके इसके अंदर सेकंड ईयर में 8 पेपर होते हैं, जिसके अंदर से आपके 5 पेपर आपके थ्योरी एग्जाम्स के होते हैं प्लस असाइनमेंट के होते हैं, 2 पेपर आपके एक डिसर्टेशन का, एक प्रैक्टिकल का और एक प्रोजेक्ट का होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आप MSc FSQM प्रोग्राम कर सकते हो। और PGD FSQM प्रोग्राम के साथ के अंदर आपको जैसे आप इसको पास आउट करते हो फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आप ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये कोर्स एक बिल्कुल शानदार कोर्स होता है इग्नू का। इसी सीक्वेंस में आप MSc FSQM भी कर सकते हो। इसी तरीके के वीडियो के लिए आगे आप बने रहिए। अगर आपको कुछ और अधिक जानकारी चाहिए या फिर इसमें कुछ कमेंट हैं, सुझाव है आपके, तो अब आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। प्लस हमारा WhatsApp नंबर आपको इसमें दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ भी हमको टेक्स्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।